अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये जी छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ रात वाला शेयर कर रही हूँ और जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। एंड पे आपको ये पूरा क्लिप मिलेगा देखने के लिए कि रात में जब रोज अफ्तारी के बाद तरावियाँ पढ़ने के बाद आए तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो बना लिया चीज़ी पास्ता। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग है क्योंकि ईद की तैयारी माशाल्लाह से अरूज पर हो गई है और बेटी ने ब्लैक ड्रेस बनाया था, सिंपल सा ब्लैक ड्रेस है। इंशाल्लाह आगे ईद की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके साथ उसको जी चाहिए था खुस्सा, तो खुस्से की तलाश में हम लोग पहुंचे मॉल में और वहां से उसको खुस्सा मतलब पसंद आ भी रहा था नहीं भी आ रहा था क्योंकि ब्लैक खुस्सा कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में उन्होंने ब्लैक कलर के खुस्से रेडी किए हुए थे और स्टेप बाय स्टेप उसने खुस्से निकलवा के देखना स्टार्ट कर दिए कि कौन सा खुस्सा उसको पसंद आता है। एंड पे फिर ये खुस्सा उसको बार बार उसने कहा, सारे खुस्से मंगवा के देखती रही कि अब कौन सा आ गया अब कौन सा। मेरा भी दिल बहुत कर रहा था शूज़ लेने के लिए लेकिन मैंने ईद पे कोई शूज़ नहीं लिए क्योंकि पहले ही शूज़ काफ़ी ज़्यादा जमा हुए पड़े हैं तो इतने ज़्यादा शूज़ लेके जाना तो कहीं होता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैं शूज़ नहीं लगूंगा। मम्मा आप खुस्सा ले लो। और खुस्सा मुझे क्यों नहीं पसंद क्योंकि खुस्सा अक्सर जितना मर्जी आप महंगा खुस्सा ले लें ये बैक साइड से बैठ ही जाता है, अजीब सी इसकी सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने ट्राई तो किया उसके साइज़ का खुस्सा लेकिन पाँव मेरे छोटे ही हैं लेकिन वो खुस्सा मुझे पूरा नहीं आ रहा था। मैं कहा नहीं बेटा ये आप ही ट्राई करो और लूज़ हो जाएगा। तो डिफरेंट तरह के जब खुस्से आ चुके तो अब वो कंफ्यूज हो रही थी कि अब खुस्सा लिया कौन सा जाए। तो एंड पे जी 2 खुस्से पहने और डिफरेंट स्टाइल के दोनों पाँव में कैरी करे उसने और देखा कि अब कौन सा अच्छा लगेगा। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनली उसे खुस्सा पसंद आ गया और इसी खुस्सा कलेक्शन में काफ़ी देर हमें लग गई थी। और यकीन करें आपको धूप इस कदर शदीद धूप थी क्योंकि मैंने रोज़ा भी था मेरा और मुझे डिफरेंट मार्केट्स में जाना था, ज़रूरी काम थे। और क्योंकि एंड डेज चल रहे हैं रमज़ान के भी, ईद की तैयारी के भी एंड डेज हैं और हम लोग एक फंक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और फंक्शन अटेंड करना है, फैमिली फंक्शन अटेंड करना है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हुई है। तो गुजर रही थी स्टॉल पे, ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी तो सोचा थोड़ा सा क्लिप बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चे यहाँ पे गाड़ियों में इंजॉय कर रहे थे, झूले ले रहे थे। तो कहती मम्मा मेरा भी दिल कर रहा है, मैं जब छोटी थी मैं झूले में बैठती थी, अब मैं बड़ी हो गई अब मैं इन गाड़ियों में नहीं बैठ सकती। मुझे बोल रही है मम्मा प्लीज़ आप इनको बोले ना मुझे झूला दे दे। मैंने उसको बोला अब मैं उसको जाके बोलूँगी कि मेरी बेटी को भी झूला दे दे तो वो आगे से मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो यहाँ जी बिन सईद की आउटलेट ओपन हुई थी, उसको विजिट किया। एक ड्रेस पसंद आ रहा था लेकिन वो एक चीज़ अभी कोई नहीं लेनी थी, जो काम ज़रूरी हो रहे हैं वही लेने थे। इंशाल्लाह मैं आगे ईद की शॉपिंग जो हमने करी है ये व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ से इसने जी परफ्यूम दिया। इन परफ्यूम्स की जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इनकी जो क्वांटिटी है कम भी है ज़्यादा भी है। आप अपने अपने जो बजट होता है अपने क्या कहते हैं इसको पॉकेट फ्रेंडली कह लें इसको, आप यहाँ से परफ्यूम ले सकते हैं। और इनकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फाइनली हम लोगों ने मॉल से हम लोग निकले तो आज ही ख़त्मुल कुरान था, हमारी तरावीज़ का एंड हुआ था, कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ सब हम बैठे शीरी खा रहे थे। तो नेक्स्ट डे हम दोबारा मार्केट पहुंच गए। तो जब मैं जिस दिन ख़त्मुल कुरान की तरावी का अनाउंस हुआ था कि कल जी कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट होगा तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। जब उन्होंने एंड पे बोला शीरी बटेगी तो मैं हंस पड़ी। तो सब मजाक उड़ाते कि आंटी बहुत खुश हो के कह रही शीरी बटेगी बच्चों की तरह, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग आई थी जैसे बच्चों को बहलाया जाता है कि ये काम अब कंप्लीट होगा तो आपको कुछ मीठा खाने को मिलेगा, कुछ शीरी मिलेगी। तो जब आइसक्रीम सर्व हुई तो सब हंसने लगे कि आंटी बड़ी खुश हो रही थी, इनको शीरी चाहिए थी। तो आज हम लोगों ने तरावी कंप्लीट करके माशाल्लाह से कुरान पाक कंप्लीट करके वहाँ पे वहीं पे बैठ के हम सब ने ये कैरेमल आइसक्रीम खाई थी, बहुत मज़े की थी। धूप इतनी शदीद थी जो अब हम नेक्स्ट डे भी शॉपिंग करके निकले हैं कि बस हुई पड़ी थी। और जब वापस आए तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि काफ़ी ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में जाए और अपने काम करके कंप्लीट वापस आ जाए, नहीं, हमें डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग काम के लिए जाना पड़ता है और धूप की वजह से। और ये कि 10 बजे से 12 बजे तक तो मार्केट ही ओपन नहीं होती और 12 बजे के बाद मार्केट ओपन होती हैं तो फिर रात को इसलिए नहीं जा सकते कि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग वापस आए फ्री होके बैठे तो बच्चों को भूख लग रही थी, कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा था, कुछ ऑर्डर करने को दिल कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा चले मैं आपको जी मैक्रोनी बना के देती हूँ, चिकन चीज़ मैक्रोनी। मैंने मैक चिकन कह लें इसको, जो भी आप कह लें इसको, बहुत मज़े की टेस्टी चिकन मैंने अलग से बना लिया था। और साथ ही मैंने ये वाइट सॉस बना के इसमें मैंने चीज़ को मेल्ट कर लिया था और साथ मैंने जब इसमें मैक्रोनी डाली तो ये एक बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ी सी हो गई थी। और फिर मैंने इसमें ग्रीन अनियन कट करके शामिल कर दिया था। बस यही आजकल की मेरी
रूटीन है, यही आजकल के मेरे ब्लॉग है। रूटीन पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में नई तैयारियों के साथ, ईद की तैयारियों के साथ इंशाल्लाह।